हर कोई बोलता है कि जर्नलिंग करें, जर्नलिंग के बेनिफिट्स बहुत होते हैं, जर्नलिंग से आपको बहुत सारा फायदा होगा, आपके गोल्स अचीव होंगे, बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। बट ये कोई नहीं बताता कि जर्नलिंग के एक्चुअल बेनिफिट्स है कि नहीं है। जर्नलिंग शुरू कैसे करें, जर्नलिंग के टाइप क्या क्या होते हैं, कोई स्पेसिफिक मेथड है जर्नलिंग की, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसके शायद आंसर आपको कभी किसी ने दिए भी नहीं होंगे। तो अगर आप फर्स्ट टाइम जर्नलिंग कर रहे हो तो ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखना। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल अंडरस्टैंड आपके लिए सबसे बेस्ट जर्नल कौन सा है, जर्नलिंग के बेनिफिट्स क्या होते हैं, जर्नलिंग शुरू कैसे करें, जर्नलिंग के टाइप्स कौन से होते हैं, सब कुछ जो मुझे पता है, जैसे मैंने प्रॉब्लम्स फेस किए थे वो शायद आपको फेस ना करना पड़े। बिफोर वी मूव टू द चैप्टर, आप जैसे बहुत सारे अच्छे लोग हैं जिनको जर्नलिंग करना पसंद है, जर्नलिंग के बारे में इंफॉर्मेशन है, बट वो हमारे वीडियो शेयर नहीं करते या सब्सक्राइब नहीं करते। ये सब्सक्राइब बटन आपके लिए तो बहुत ही फ्री है, उससे मेरी बहुत हेल्प हो जाती है। तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ वो लाल बटन दबाइए एंड ये वीडियो आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए जिनको जर्नलिंग में हेल्प चाहिए। चैप्टर 1, हाउ टू स्टार्ट अ जर्नल। ये बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। अगर आपको यही पता नहीं होगा कि हाउ टू स्टार्ट अ जर्नल तो आपका शायद कुछ भी हेल्प नहीं होगी। तो बेसिकली जर्नलिंग के लिए आप कोई भी डायरी ले लो, कुछ भी ले लो, नॉट नेसेसरी आपको कौन सा जर्नल लेना है वो हम आगे बात करेंगे। बेसिकली कौन सी भी बेसिक वाली डायरी ले लो जिसपे आप लिख सकते हो एंड उस पर आप जर्नलिंग स्टार्ट कर सकते हो। सो दैट इज एज बेसिक एज पॉसिबल कि हाउ टू स्टार्ट अ जर्नल। आपको शायद एक पेन और पेपर इतनी ही जरूरत होगी। जस्ट ओपन द नोटपैड ऑन योर मोबाइल एंड स्टार्ट टाइपिंग। बट अगर आप मुझे पूछोगे तो आई विल सजेस्ट कि आप फिजिकल जर्नल से शुरू करो, उसके बाद आप डिजिटल जर्नल पे शिफ्ट हो जाओ। चैप्टर 2, विच इज द बेस्ट जर्नल फॉर यू। मार्केट में ऐसे बहुत सारे जर्नल्स है, डिज़ाइन वाले अच्छे जर्नल्स है, ये वाले जर्नल्स है। देर आर सो मेनी जर्नल्स अवेलेबल इन टू द मार्केट एंड आपको हमेशा लगता है कि आप इंस्टाग्राम पे देखते हो कि अच्छा ये जर्नल अच्छा है, ये जर्नल अच्छा है, बट इट्स नॉट अबाउट दैट। जर्नल कौन सा भी हो, आप उसको यूज़ कैसे करते हो वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो आप एस्थेटिक्स में मत जाओ या बुक कितनी अच्छी है, बुक में आप कितना अच्छा लिखते हो, इसमें ज़रा सा भी फोकस मत करना। द मेजर थिंग तुम्हें फिगर आउट करना है कि आपके पास पेन और पेपर होना चाहिए। एक छोटी सी डायरी होगी तभी भी चलेगा जिसपे आप डेट लिख सको और आपके दिन के बारे में लिख सको। सो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इस पर अभी फोकस भी मत करना। अगर आप फर्स्ट टाइम जर्नल कर रहे हो तो गलती से भी इस पर फोकस मत करना कि आपको कौन सा बेस्ट जर्नल लगेगा, कौन सा अच्छा जर्नल है। पिनिंटरेस्ट पे इतने सारे जर्नल्स है, बहुत सारे, बट आई विल सजेस्ट अगर आपके पास बेसिक A4 की बुक भी होगी ना तब भी चलेगा, क्योंकि मैंने भी शुरुआत ऐसे की थी तो आप भी वैसे ही शुरुआत कर सकते हो। चैप्टर 3, हाउ टू यूज अ जर्नल। जर्नल यूज करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। कुछ लोग आर्ट जर्नलिंग करते हैं, कुछ लोग डिज़ाइन जर्नलिंग करते हैं, कुछ लोग बुलेट जर्नलिंग करते हैं, कुछ लोग होमवर्क इन लाइफ करते हैं। मैं हर सारी चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा, बट बेसिकली ऐसे बहुत सारे टाइप होते हैं। मेरा एज अ फर्स्ट टाइम यूज़र, अगर आप फर्स्ट टाइम जर्नलिंग कर रहे हो तो सबसे बेसिक सजेशन होगा कि जस्ट आप ऊपर एक डेट लिखो और आपके दिन के बारे में जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि आपने दिन में कुछ अच्छा किया, कुछ बुरा हुआ, कुछ भी हैप्पी मोमेंट हुआ, बस वो लिखने के लिए आप स्टार्ट कीजिए। दैट इज़ द बेसिक थिंग आप कर सकते हो। उससे ज़्यादा मैं आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं करूँगा कि अगर आप जस्ट फर्स्ट टाइम जर्नलिंग कर रहे हो तो उससे ज़्यादा कुछ भी मत करना। फिर अगर आप एक बार आपको अंडरस्टैंडिंग आ गई, आपको एक बार हैबिट लग गई जर्नलिंग की, तो फिर आप बुलेट जर्नलिंग, आर्ट जर्नलिंग, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो। तो उसमें क्या होता है डिफरेंस, में भी वो भी आपको बता देता हूँ। फर्स्ट, दैट इज़ अ बुलेट जर्नलिंग, जो कि थोड़ा बहुत एडवांस और थोड़ा बहुत बेसिक भी है। इसमें क्या किया जाता है कि बुलेट पॉइंट्स में सारी चीज़ें लिखी जाती है कि आपके पर्पस के रिलेटेड क्या होता है, आपके लाइफ के रिलेटेड क्या चीज़ है, आपके दिन में आज क्या क्या हुआ, तो वो सारे आप बुलेट्स पॉइंट में लिखते हो और उसके आप डिवाइड करते हो कि जैसे लाइफ के रिलेटेड ये था, मेरे गोल्स के रिलेटेड ये था, ये चीज़ें मुझे अचीव करनी थी, तो ऐसे आप डिवाइड करते हो। तो दैट इज़ द बेसिक ऑफ बुलेट जर्नलिंग। नेक्स्ट होता है आर्ट जर्नलिंग। अगर आप पिनिंटरेस्ट पे जाओगे या इंस्टाग्राम पे जाओगे तो ऐसे बहुत सारे आपको लोग दिखाई देंगे कि जो ऐसे आर्ट करते हैं, पेज पे कुछ चिपकाते हैं, वहाँ पे ऐसे मार्कर से वगैरह नोट डाउन करते हैं, कलरफुल बनाते हैं। सो दैट इज़ नोन एज द आर्ट जर्नलिंग और द आर्ट थेरेपी। उसके भी अलग से बेनिफिट है, बट वो अपनी अपनी पर्सनल चॉइस है। बट सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है कि आपको जर्नलिंग की हैबिट लगनी चाहिए। अगर आपके पास वो हैबिट ही नहीं हो
तो आप ये बाकी सारे जर्नलिंग मेथड कभी अप्लाई ही नहीं कर पाओगे। सो द बेस्ट एंड ईजी वे टू स्टार्ट अ जर्नल इज टू जस्ट राइट अ डेट एंड स्टार्ट राइटिंग अबाउट यू। नेक्स्ट चैप्टर, यू डोंट हैव टू बी कंसिस्टेंट। आपको लगता होगा कि मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ कि यू डोंट हैव टू बी कंसिस्टेंट। उसके पीछे एक फॉर्मूला और उसके पीछे एक अंडरस्टैंडिंग है जो मैंने जब जर्नलिंग शुरू की थी तो मैंने वो सीखी थी। आपको हर दिन लिखने की आदत नहीं होती। आपने मतलब अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आपको हमेशा लिखने की आदत कभी नहीं होती। जस्ट मेक श्योर कि आप 2 दिन से ज़्यादा मिस ना करो। अगर आप कंटिन्यू करो, लेट्स से आपने मंडे किया, ट्यूसडे किया, वेंसडे को नहीं किया, थर्सडे को किया, वर्क्स, लेकिन वेंसडे को नहीं किया, थर्सडे को नहीं किया, फ्राइडे को नहीं किया, तो आपकी हैबिट छूट जाएगी। तो इसलिए बेटर है कि ट्राई करो कि कंसिस्टेंट में एटलीस्ट 2 दिन से ज़्यादा मिस मत करना। दैट इज़ द फॉर्मूला यू नीड टू फिगर आउट, और दैट इज़ द फॉर्मूला यू नीड टू फॉलो व्हाइल डूइंग द जर्नलिंग। उससे बेसिक चीज़ में कुछ भी नहीं बोल सकता, क्योंकि हर रोज़ हमारी लाइफ में ऐसे इपिक कुछ नहीं होता। आज कुछ तो आपने बड़ा किया, आज कुछ तो आपने अलग चीज़ की, आज आपने कुछ अलग फूड खाया, ऐसे हमेशा नहीं होता। एक ही कुछ ही दिन ऐसे होते हैं कि जहाँ पे आपको पता चलता है कि यार टुडे इज़ द बेस्ट डे, और उसके दिन के बारे में आपको लिखना चाहिए, कहाँ पे तो लिखना चाहिए। फिर आप जब नेक्स्ट साल वगैरह देखोगे कि अच्छा लास्ट ईयर मेरे साथ ये हुआ था, तो आपको खुद से ही एक फुलफिलिंग वाली फीलिंग आएगी। इसलिए जर्नलिंग बहुत ज़रूरी है। जब आप पीछे मुड़ के देखते हो तो आपको पता चलता है कि आप कहाँ पे थे और अभी आप कहाँ पे आ गए हो। तो इसके लिए जर्नलिंग इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं कहता हूँ कि कंसिस्टेंट रहना ज़रूरी नहीं है, बट आपके इंपॉर्टेंट डेज, आपके जो चीज़ें आपके दिन में जो भी हुए, एटलीस्ट उसके बारे में एक लाइन तो लिखने के लिए आप शुरू कर दो। नेक्स्ट चैप्टर इज बी ऑनेस्ट विथ यूर राइटिंग, अदरवाइज उस जर्नलिंग का कोई भी यूज़ नहीं होगा। फिर तो मैं आपको बेटर कहूँगा आप जर्नलिंग ही मत करो। अगर आप आपके राइटिंग के साथ, अगर आप आपके जर्नल के साथ ऑनेस्ट नहीं हो सकते, तो फिर उस जर्नल का कुछ यूज़ ही नहीं है। वो बेसिकली जर्नलिंग हम क्यों करते हैं? आपके सेल्फ, आपके फ्यूचर सेल्फ से बात करने के लिए, आपके ओन सबकॉन्शियस माइंड से बात करने के लिए, और वो सब आप राइटिंग में लिखते हो, इसलिए आप जर्नल करते हो। जर्नल में ऑनेस्ट होना बहुत ही ज़रूरी है। आपको जो भी फील हो रहा है, जैसे भी आप फील कर रहे हैं, वो सब कुछ आप पेपर पे लिख दो, तभी उस जर्नलिंग का आपको मैक्सिमम बेनिफिट होगा। आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा कि उन्होंने जर्नलिंग के वजह से बहुत सारी चीज़ें अचीव की। सो ये भी एक मैनिफेस्टेशन का एक पार्ट है, जो आपको शायद नेक्स्ट वीडियो में मैं कभी बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो मुझे बहुत लंबा नहीं करना। जस्ट मेरी ख्वाहिश है कि आप सब लोग जर्नलिंग जल्दी से जल्दी शुरू करो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अगर हम ऑनेस्ट रहेंगे, हम सारी चीज़ें अपने नोटबुक में लिख देंगे, अगर नोटबुक मेरी किसी ने पढ़ ली, तो ये तो शायद होने ही वाला है। बट आप ट्राई करो कि आप किसी को बताओ मत कि आप जर्नलिंग कर रहे हो, या शायद आप कहाँ पे तो वो बुक छुपा के रखो या खुद के पास रखो। तो बाय दिस मेथड यू कैन अवॉइड वो जर्नलिंग में ऑनेस्ट रहने के लिए। या फिर अदर मेथड है, आप डिजिटल जर्नलिंग कर सकते हो, बट डिजिटल जर्नलिंग में डिस्ट्रैक्शन बहुत आते हैं। जैसे आप टाइप कर रहे हो, बस इंस्टाग्राम की नोटिफिकेशन आई तो आप सीधा इंस्टाग्राम पे चले जाओगे और आप फोकस करके नहीं लिख पाओगे। इसलिए आई विल सजेस्ट फिजिकल जर्नल। जर्नलिंग का मतलब ये होता है ऑनेस्ट होना खुद के साथ। अगर आप खुद के साथ कभी ऑनेस्ट नहीं हो पाओगे, तो शायद आप किसी पर्सन के साथ, किसी एनवायरनमेंट के साथ कभी ऑनेस्ट नहीं हो पाओगे। तो फोकस करना मैक्सिमम कि आप जितना ऑनेस्ट हो सके उतना ऑनेस्ट आप अपने जर्नल में लिखें। द नेक्स्ट चैप्टर इज पर्पस ऑफ योर जर्नल। आपके जर्नल का पर्पस क्या है? अगर वही आपको पता नहीं हो तो शायद आप कभी फिगर आउट कर ही नहीं पाओगे कि आप जर्नलिंग क्यों करते हो। डोंट एक्सपेक्ट कि आपको फर्स्ट डे पे आपके जर्नल का पर्पस पता चलेगा। फर्स्ट डे से आप जब शुरू करोगे तब बेसिक चीज़ों पे फोकस करना, जैसे कि आपके दिन के बारे में लिखना, आपने कुछ अच्छी चीज़ की उसके बारे में लिखना, या जस्ट 1 वर्ड अबाउट योर डे। इट वॉज अ गुड डे, इट वॉज अ बेस्ट डे, आज मैंने लाइफ में ये किया, आज मेरे साथ ये हुआ, या आज मैंने इसके बारे में ओवर थिंक किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। तो आप बेसिक चीज़ों के साथ आप स्टार्ट कर सकते हो। एक बार आपको आइडिया आ गई कि अच्छा आप एक पेज जर्नल लिख सकते हो, देन ट्राई टू फाइंड द पर्पस ऑफ योर जर्नल कि आपके जर्नलिंग का पर्पस क्या है। पर्पस बहुत सारे होते हैं, जैसे कि जर्नलिंग कुछ लोग खुद से बात करने के लिए करते हैं, खुद के सेल्फ के साथ बात करने के लिए करते हैं। कुछ लोग सिर्फ जर्नलिंग करते ताकि डॉक्यूमेंट उनकी पूरी लाइफ रहे, जैसे कि 1 साल पहले क्या हुआ था वो अगर आपको कभी पढ़ना हो तो तब आपको पता चलेगा कि यार लास्ट ईयर मेरे साथ ये हुआ था। तो ये भी एक जर्नलिंग का पर्पस है। उसके बाद पर्पस होता है गोल ओरिएंटेड, कि जैसे कि आपको 1 साल का गोल हो कि मुझे 1 साल में ये सीखना है, 1 साल में मुझे ये चीज़ करनी है, तो आपको ट्रैक करने के लिए भी जर्नलिंग का यूज़ कर सकते हो। जैसे आज मैंने उसके रिलेटेड ये सीखा, आज मैंने 2 घंटे इस पर स्पेंड किए ताकि मेरी स्किल्स इंप्रूव हो जाए। कुछ लोग सिर्फ अपने ओवरऑल लाइफ के बारे में लिखने के लिए भी जर्नलिंग करते हैं।
तो आप फिगर आउट करो कि आपको जर्नलिंग किस पर्पज़ के लिए करनी है। बहुत सारे पर्पज़ है, उसके बाद हम कभी और एक वीडियो में बात करेंगे। कमेंट करके बोलो कि अगर आपको उस वीडियो स्पेसिफिकली पर्पज़ में चाहिए क्या, या मैं मेरे जर्नलिंग में कैसे करता हूँ वो अगर आपको चाहिए तो आप डेफिनेटली कमेंट करके मुझे बताओ। बेसिकली ये सारी चीज़ें होती है जर्नलिंग के अंदर। मैं कुछ प्रोडक्ट नीचे अमेजोन के प्रोडक्ट आपको लिंक कर दूंगा, अगर आपको चाहिए तो आप बाय कर सकते हो। बट इट जस्ट बेसिक A4 साइज पेपर पेन कि जो मैं अपने लाइफ में यूज़ करता हूँ, नॉट नेसेसरी आपको यूज़ करना चाहिए। द गोल इज़ टू स्टार्ट जर्नलिंग। बाकी आप बाकी सब कुछ छोड़ दो, जस्ट फोकस करो कि आपको जर्नलिंग शुरू करना है, और जर्नलिंग के इंपॉर्टेंस क्या है वो आपको थोड़े टाइम में डेफिनेटली पता चलेंगे।